गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही कोई दोष है, हमारे अंदर ही कुछ कमी है जो हम इतना कोशिश करके भी अच्छा नहीं कर पा रहे। ना तो हमारी रैंक अच्छी आती है, ना हम अच्छा टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हैं। पता नहीं क्यों हमसे दूसरे लोग थोड़ा-सा आगे निकल जाते हैं और हर बार मन में ऐसा लगता है कि शायद से कहीं पर कुछ मेरे अंदर ही कुछ कमी है, क्योंकि बाकी सभी लोग भी तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या कम है? कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बार-बार उठता है। मैं आपको इस पर एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक आदमी होता है, वो कहीं समुद्र के किनारे कहीं जा रहा होता है। अचानक उसके पैर से एक जो है वो सीप टकराती है। सीप समझते हैं ना आप? कि वो जो मोलस्कन होता है, ठीक है? कवर उसका, ठीक है? सीप शेल टकराता है तो वो उसे उठाता है, देखता है कि बड़ा सुंदर-सा सीप है। खोलकर देखता है तो उसमें उसको एक अच्छा-सा मोती मिलता है। एक बड़े साइज का अच्छा-सा मोती मिलता है और उस मोती को देख के वो आदमी बड़ा खुश होता है। उसे लगता है कि अरे यार, ये तो बड़ा अच्छा मोती मिल गया मुझे, इसको बेचूँगा तो पैसे मिल जाएँगे। अचानक से वो मोती को पलटकर देखता है मोती में एक धब्बा लगा हुआ है, एक दाग लगा हुआ है। अब वो आदमी सोचता है कि यार, ये मोती का जो दाग है ना, यदि वो दाग ना होता इसमें, तो इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती। मोती में यदि ये दाग ना होता तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सीधा बेचने की बजाय पहले मैं इसके दाग को ठीक करता हूँ, फिर इसको मैं बेचूंगा। तो अपने घर पहुंचता है, घर पहुंचकर उस मोती को छीलना शुरू करता है। एक परत निकालता है पूरी उसकी मशीन से, है ना? देखता है अरे यार, दाग तो कम नहीं हुआ, दाग मतलब थोड़ा गहरा होगा। दूसरी परत निकालता है और वो अब क्या होता है, वो बार-बार उसका पूरा ध्यान उस मोती पर लगे हुए धब्बे पर होता है। कोशिश कर रहा होता है, अब बड़ा मोती चूंकि उसकी परतें निकालता जा रहा है वो, तो छोटा होता चला गया वो। और फाइनली जो है मोती, वो चूंकि दाग इतना गहरा था कि निकालते-निकालते मोती पूरा खत्म हो गया, पूरा मोती खत्म हो गया। फाइनली उस आदमी के हाथ क्या लगा बताओ? कुछ नहीं लगा। यानी जो मोती मिला था, यदि उसमें दाग भी लगा होता, धब्बा भी लगा होता और उसको बेच दिया गया होता, तो कुछ पैसा मिलता उसे। लेकिन उस आदमी ने पूरा ध्यान रखा, उसने उस बड़े मोती में उसने बाकी चीजों को नहीं देखा कि ये मोती है, बड़ा मोती है, कीमती, कुछ तो कीमत इसकी होगी। उसने कुछ तो कीमत पर फोकस नहीं किया, उसने सिर्फ दाग पर फोकस किया। उस दाग को हटाने के चक्कर में उसने पूरा मोती खत्म कर दिया। जिंदगी में कई सारे फैसले हमारे भी ऐसे होते हैं। हम कई बार अपनी कमियों पर इतना फोकस करते हैं, इतना फोकस करते हैं कि हम सिर्फ कमी पर काम करते हैं। हमारे अंदर अनेकों खूबियां होती हैं, हम खूबियों पर फोकस नहीं करते हैं। और चूंकि हम खूबियों पर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए हम अपने आप को, जैसे मोती की परतें निकाल निकाल के मोती मिट गया, वैसे ही रोज हम अपने आप को छील छील कर अपनी आत्मा को छील छील कर खुद को खत्म कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी कम देखो बेटा, कमी सब में होती, कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं होता इसमें कोई कमी ना हो। कमी सब में होती है, लेकिन क्या हमें सिर्फ कमियों पर फोकस करना चाहिए? हमें फोकस करना चाहिए क्वालिटी पर, अपनी गुणवत्ता पर, कि हमें क्या क्वालिटी है। एवरीबॉडी इज यूनिक, उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज है। क्वालिटीज पर फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ पे। यदि आप स्लो लर्नर हैं, धीमे धीमे सीख रहे हैं, तो धीमे धीमे सीखिए। यदि आप स्लो लर्नर हैं, धीमे धीमे सीख रहे हैं, धीमे धीमे सीखिए, पर सीखिए जरूर, रोकिए मत उसको। ये मत कंपेयर कीजिए कि दूसरा वाला कितना तेज कर रहा है, मैं इतना तेज क्यों नहीं हूं, क्योंकि शायद हो सकता है कि तुम भले ही धीमे सीख रहे हो, पर तुम ज्यादा बेहतर प्रकार से सीख रहे हो सकता है कि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा बेहतर हो। अभी हाल ही में मैंने देखा कि मेरे बेटे ने मुझको बताया, जो अभी 8th क्लास में है, आदित्य, कि उसके स्कूल में अभी वो गया होगा, स्कूल शुरू हुए अभी बॉम्बे में इन लोगों के, तो स्कूल गया, ठीक है। स्कूल में टीचर्स ने, और बॉम्बे के सबसे अच्छे स्कूल में से एक स्कूल में है वो। उसके जो बाकी हमारी कॉलोनी में जो लोग रहते हैं वो भी, कोई जेवी पैटेट में जाता है, कोई जो है वो अपना, यहाँ पे बड़े कैंपेन, बड़े फेमस स्कूल है यहाँ पर जो है, मैं तो नाम भी याद ध्यान नहीं मुझे, ठीक है। बड़े अच्छे बॉम्बे स्कॉटिश और ये सब बड़े बॉम्बे के टॉप स्कूल। बताया पापा, मैं स्कूल गया था, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस बताया स्कूल में उन लोगों ने, और बोला ये चैप्टर छोड़ दो, साउंड छोड़ दो, लाइट छोड़ दो, है ना, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। उन्होंने पूरी बुक को 1/3 करा दिया। उन्होंने कहा भाई इतना ही कोर्स तुमको पढ़ना है और यही हम एग्जाम में देंगे तुमको। बोला ये सही है क्या? मुझे सही नहीं लगता। 8वीं क्लास का बच्चा मुझसे बोलता है कि ये मुझे सही नहीं लगता। मैंने बोला क्यों? बोलता
कि पापा देखो, यदि हमने अभी हाइड्रोजन छोड़ दिया, हमने साउंड छोड़ दिया, हमने लाइट छोड़ दिया, हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, तो ठीक है, पर मैं कल को नीट का एग्जाम दूंगा, उसमें तो सब आएगा। कल को मैं मान लो मैंने मन किया मैं आईआईटी दूंगा, उसमें सब आएगा, या मैंने कोई भी एग्जाम दिया उसमें सब आएगा। तो क्या छोड़ना समझदारी है? तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तुम परसेंटेज की ओर मत जा देखो कि किसी के 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल में उन्होंने कोर्स को 1/3 1/4 कर दिया है। अब रट रट के चले जाओ, 98% ले आओ और कंपटीशन में जाकर लुढ़क जाना। मैंने बोला कि तुम पूरा पढ़ना, तुम्हारे 60% आएंगे, कोई इस घर में कुछ नहीं बोलेगा तुमसे कि तुम्हारे 60 या 70% क्यों आए, परंतु तुमने कितना सीखा है वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए सीखने पर फोकस करो, कागजों की तरफ मत देखो, देखो किस तरफ कि तुमने कितना लर्न किया, कितना सीखा है। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग। कि तुम अभी 8th क्लास में तुम्हें मालूम है कि साउंड में क्या होता है, लाइट में क्या होता है, हाइड्रोजन के किस तरह के रिएक्शन होते हैं, तो तुम जब 12th तक पहुंचोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे, और वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का समय यही है। यदि ऐसा ना होता तो 8th क्लास में क्यों डालते हैं वो सब चीजें? यदि डाली हुई है तो कोई कारण है उसके पीछे। तो वही दिक्कत क्या है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में, कह रहा हूं टॉप के स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं, कि वहां से लेके आप बॉटम तक कहीं भी आए स्कूल में, तो स्कूल्स में बहुत कम टीचर ऐसे हैं जिनको लगता है कि बच्चे को पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाना है, किसे ज्ञान देना है। 90% टीचर्स या मोर देन 90% टीचर्स को लगता है कि बच्चे को पढ़ाना है क्योंकि उसको एग्जाम देना है, एग्जाम देना है क्योंकि उसको नंबर लाने हैं। हमारा फोकस केवल एक कागज के की मार्कशीट की तरफ रह गया है कि इसमें नंबर कितने आते हैं ये देखना है, हमने कितना सीखा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने देखा अभी हाल ही में बायोमेंटस में लगातार रिक्रूटमेंट चल रहे होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। मैंने देखा एकेडमिकली एमएससी गोल्ड मेडल, फला गोल्ड मेडल, और जैसी जूलॉजी बॉटनी की बात आती है या फिजिक्स केमिस्ट्री की बात आती है, जो जो सब्जेक्ट उनका है, वहां पे एमसीक्यू सॉल्व करने दो उनको 50 एमसीक्यू, तो 10 भी सही नहीं कर पाते। बॉम्बे में केमिस्ट्री का एक बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है, वहां से 2-3 कैंडिडेट आए, केमिस्ट्री का सिंपल सा नीट का पेपर पकड़ाया, 10 12 15 क्वेश्चन ही कर पाए 50 में से, कर ही नहीं पाते। इसका मतलब क्या सीख रहे हैं आप बोले सर कि नहीं एमसीक्यू अलग होता है। अरे भाई एमसीक्यू वही सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी मोलिटी वो सब नहीं बनेगा तो कैसे? तो मतलब हम केवल डिग्री ले रहे हैं, हम केवल डिग्री ले रहे हैं और कॉलेज को का नाम लगा के घूम रहे हैं। हम कितना सीखें ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मैं कहता हूं जिंदगी हमेशा एक्सप्लोर करने की चीज है बेटा, इसलिए कभी भी है ना अपनी कमी पर एक दाग लगा था मोती पे से, उस पर फोकस मत करो, फोकस करो अपनी स्ट्रेंथ पर, अपने आप को तैयार करो आने वाले कल के लिए, ज्ञान अर्जित करो, नॉलेज लो आप। ठीक है, आप ये मत देखो कि इसका आगे क्या क्या आउटकम आएगा इसका। मैं कहता हूं हमेशा आपसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपकी सारी एज को, सारे किनारों को चेक करते हो, इसलिए रटने से एग्जाम नहीं निकलते, समझने से एग्जाम निकलते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।